बहुत शुक्रिया। आइए, खुश आमदीद। इतना अच्छा लग रहा है ये। किसने सजाया है ये सब? खुशामदीद मेरी बहन, मेरे प्यारे भांजे। कितनी बेसब्री से इंतजार था। अरे फुआद। हाँ, चलो फिर ये लो, इस मौके को खुशगवार बनाते हैं। ये लो। मुझे नहीं चाहिए। क्यों माय डियर? नहीं पी सकती अभी। कम ऑन, बेकार बातें मत करो इंजी। बेबी सिटर रख लो इसके लिए। ये कोई आम बच्चा नहीं है, वक्त के साथ सीख जाएगा। अपने शौहर के बारे में भी थोड़ा सोचो। रुको फुआद, मैं इसे कमरे में लिटा के आई। हाय 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 हाय। जो कुछ आहू के साथ हुआ, क्या तुमने इंजी को नहीं बताया? हाँ, उसे मैंने अभी तक नहीं बताया। अच्छा किया तुमने, वरना उदास हो जाती। तो कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। ओह अच्छा, क्या कर रहा है? कहीं चीटिंग तो नहीं सिखा रहे हो? आ जाओ, चलो आ जाओ, हम सोएंगे। मेरा बच्चा। ओ, मेरी तरफ देख रहा है मेरा बच्चा। ओ, मेरी जान। मेरे बच्चे को सर्दी तो नहीं लग रही? अपना हाथ तो दिखाओ। आई कितना क्यूट है। तो फिर चलें जल्दी से। जी चलिए सर, मैं तैयार हूँ। नाना बनकर कैसा लग रहा है सर? ये बाप बनने से ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं उसे देखने के लिए बहुत बेताब हो रहा हूँ। चलो आ जाओ। फुआद, यकीन करो मेरा वो बहुत ही प्यारा है। जब वो हॉस्पिटल में उसे मेरे पास लाए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं भूलता वो लम्हा। हाँ। मुझे भी बेसब्री से इंतजार था और खुशी की इंतहा नहीं थी। अस्पताल में हर तरफ भागता रहा मैं, और फिर जब मैंने अपने बच्चे को हाथों में उठाया, ऐसा लगा मुझे सब कुछ हासिल हो गया है। मैं तो उसे अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। बस उसी का ख्याल रहता है, उससे खेलूं, उसी के पास रहूं। माय डियर, मेरे ख्याल में इसका नाम दाऊद जान रख देते हैं। नहीं फौद, क्या कह रहे हो? शुक्र करो कि ये कोई लड़की नहीं है, वरना कोई मसला नहीं था। इसका नाम हम आहू भी रख सकते थे। आहू क्यों भला? खूबसूरत जो है। हम इसका नाम आहू क्यों रखेंगे? हाँ, छोड़ भी दो इन बातों को। कोई दूसरी बात नहीं है तुम्हारे पास? बाबा को जब मैंने फोन किया, वो काफी खुश लग रहे थे। अरे क्या बात है दाऊद तातारुलू की, वो तो अब बूढ़े हो चुके हैं। अपने पोते की पैदाइश पर बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ, और मुझे आपसे भी यही उम्मीद थी। मेरी बीवी का मामला ना होता तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देख लीजिए। इसे यहाँ रख दीजिए। यहाँ पर। प्लीज इस पर अपना नाम और साइन कर दीजिए। क्या आप मुझे वॉशरूम का रास्ता बता सकती हैं?
सीढ़ियों से ऊपर। इसे कहाँ रखना है? इसे वहाँ फ्रिज में रख दें। हेलो। जी जी, कौन बात कर रहा है? ध्यान से रखिएगा। अब तुम उस औरत के साथ क्या करोगे? जुनेदी की बात करें आप? हाँ बिल्कुल। नहीं मालूम। उससे शादी कर लो। सर ये कैसे हो सकता है? औरत को खामोश कराने के 2 तरीके हैं, या तो उससे शादी कर लो या जान से मार दो। खुदा हाफिज। शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बाबा, मेरी बेटी, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कहाँ है मेरा नवासा? मैं लेकर आती हूँ उसे बाबा। कैसे हो कमाल? मैं ठीक हूँ सर। बाबा, मुबारक हो कमाल। बाबा, दाऊद जान को देखेंगे बिल्कुल आपकी तरह लगता है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंजी यही कह रही थी। यानी हाँ, मेरा बच्चा कहाँ है? गुरसलन, मेरा बेटा कहाँ है? ऐ मेरे अल्लाह, मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा कहाँ है? सर, मेरा बेटा। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। मिल जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है? मेरा बेटा। आ जाओ। यहाँ आ जाओ नाज़िम। ये क्यों रो रहा है? कोई कैसे बता सकता है कि ये बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? अगर ये जानता है कि कहां रोना है और कहां खामोश रहना है। क्या उन्होंने इसका कोई नाम रखा है? मैं इस बारे में नहीं जानता। तो मैं इस बच्चे का नाम सुलेमान रखता हूं, और देखना ये बच्चा एक दिन जरूर तख्त पर बैठेगा।
ऑफ कोर्स यिल्दिज इतना बेवकूफ नहीं है कि यहाँ छोड़ेगा। हेलो दाऊद साहब, अगर आप मसरूफ नहीं हैं तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आ जाए। खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसे हो तुम? हाँ तो ये बताओ क्या लोगी? शुक्रिया आपका, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लगता है हम दोनों के बीच में कोई मुआहदा हो चुका है, क्योंकि आप मेरे मामलात में इंटरफेयर नहीं करते और मैं भी कोशिश करता हूं कि ऐसा ना करूं। हाँ बिल्कुल, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। मगर कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये ताल्लुक खराब हो सकता है, इसलिए मैं आपसे खुद मिलकर पूछना चाहता था कि क्या आप इस बारे में जानते हैं? किस बारे में? मैं भी जुलेदे तौरोस से मिलकर आ रहा हूं, शायद आप जानते हो। सल्जुक साहब और आहू तुर्की वापस आए, कुछ फोटोज की वजह से वापस आना पड़ा, और उन फोटोज में यह दिखाया गया कि मेरा और जुलेदे का कोई ताल्लुक है। मालूम है मुझे। मैंने जुलेदे से पूछा कि उन पिक्चर्स में वो आदमी कौन था। उसने आपके आदमी यिल्दिज का नाम लिया। और कहा कि वो काफी अरसे से एक दूसरे से राब्ते में हैं। यहां तक कि यिल्दिज ने ही जुलेदे से कहा था कि वो सल्जूक साहब से शादी करे। हाँ जानता था वो एक दूसरे से राब्ते में थे। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरे जाल को बिछाने में यिल्दिज का हाथ है कि नहीं। वो मेरे इल्म में लाए बगैर ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। झूठ बोल रही है वो। उसने मुझे सिर्फ यही नहीं बताया। उसने कहा यिल्दिज के पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो उसने लॉकर में रखने के लिए जुलेदे को दिए थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं रिकॉर्ड किस बारे में है? सीसीटीवी फुटेज। आपकी बेटी के हाथों से जो कत्ल हुआ था फवाद की वाइफ का, वो एक सीडी में महफूज है। क्या देख सकता हूं मैं? सीडी नहीं है मेरे पास। तो किसके पास है? किसी ने वो जुलीदे के लॉकर से निकाल ली है। यानी तुमने जुलीदे की बातों पर यकीन कर लिया और मुझसे पूछने यहां आ गए। मेरी बेटी ने किसी को भी कत्ल नहीं किया, वो खुदकुशी थी। और कुछ? देखें दाऊद साहब, ऐसी कोई वजह नहीं है कि यिल्दिज मेरे खिलाफ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करे, वो भी अकेले। वो भी जबकि तौरोस होल्डिंग्स के सारे शेयर्स वो हासिल कर सकता था जुलीदे के जरिए, क्योंकि वो दोनों साथ हैं। मुझे लगता है ऐसा करके किसी ने कोई और मकसद पूरा किया है। उम्मीद है जिस सीडी का जुलीदे ने बताया वो ना ही हो। या तो जुलीदे झूठ बोल रही है या फिर सीडी यिल्दिज के पास है। मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, शब बखैर। यिल्दिज को कहो आकर मुझसे मिले और बोलूत को उसके जाने के बाद भेज दो।